दुनिया में इस वक्त बिकिनी का जोर है। एक तरफ पठान फिल्म के गाने बेशरम रंग में दीपिका की बिकिनी पर बवाल मचा है, तो दूसरी तरफ भारत के पड़ोसी देश नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिसंबर को बिकिनी किलर चार्ल्स शोभराज को जेल से छोड़ने का फरमान जारी कर दिया और वो बाहर आ गया। दरअसल वो 2003 से नेपाल की जेल में बंद था। अमेरिकी महिला कोनी जो ब्रॉन्जिस्ट की हत्या के जुर्म में चार्ल्स शोभराज को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। कोनी की हत्या चार्ल्स ने 1975 में नेपाल में की थी। शोभराज को अगस्त 2003 में काठमांडू के कसिनो से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 2014 में उसे कनाडाई नागरिक लॉरेंट कैरिरे की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया। इस मामले में भी उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नेपाल में उम्र कैद की सजा 20 साल की होती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि उसे रिहा क्यों किया गया। इसका जवाब है कि शोभराज ने अपनी रिहाई की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। उसने दावा किया था कि उसे जितनी सजा मिली थी उतनी वो काट चुका है, इसीलिए उसे रिहा किया जाए। नेपाल सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने चार्ल्स शोभराज को रिहा करने का आदेश दिया। नेपाल के कानून के मुताबिक अगर कोई कैदी 75% सजा पूरी कर चुका है और उसका बर्ताव अच्छा है तो उसे रिहा किया जा सकता है। शोभराज ने अपनी याचिका में दावा किया था कि नेपाली कानून के तहत बुजुर्ग कैदियों को मिलने वाली रियायत के आधार पर उसे रिहा किया जाए। उसने दावा किया था कि 20 साल की सजा में से 17 साल उसने पहले ही काट लिए थे। अब आप दर्शकों से हमारा एक और सवाल, क्या आप जानते हैं कि चार्ल्स शोभराज को बिकिनी किलर क्यों कहते हैं? देखिए, माना जाता है कि 70 के दशक में चार्ल्स शोभराज पर भारत, थाईलैंड, तुर्की और ईरान में 20 से ज्यादा लोगों की हत्या के आरोप लगे थे। कहते हैं कि चार्ल्स को हिप्पियों से सख्त नफरत थी। 70 के दशक में ही साउथ ईस्ट एशिया में उसने 12 पर्यटकों को मौत के घाट उतारा था। इनकी मौत पानी में डूबने, गला घोंटने, चाकू से मारने या जिंदा जलाने की वजह से हुई थी। चार्ल्स शोभराज अपने लुक्स और डैशिंग पर्सनैलिटी की वजह से काफी सुर्खियों में रहा। भेष बदलने में माहिर शोभराज अक्सर पर्यटकों और महिलाओं को निशाना बनाता था। वो इन पर्यटकों से दोस्ती करता था, उन्हें ड्रग्स देता था और हत्या करके उनका सामान लूट लेता था। एक बार 2 महिलाओं की लाश मिली थी और उन्होंने सिर्फ बिकिनी पहनी थी, इसीलिए चार्ल्स शोभराज को बिकिनी किलर भी कहा जाता है। वैसे उसका एक और नाम फेमस है, द सरपेंट। चार्ल्स शोभराज को 1976 में दिल्ली में भी गिरफ्तार किया गया था। उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया था। 1986 में शोभराज तिहाड़ जेल से भाग गया था, जो उस वक्त बहुत बड़ी खबर बनी थी। बताया जाता है कि उसने तिहाड़ जेल में अपनी जन्मदिन की पार्टी रखी थी। उस पार्टी में जो केक और मिठाई का इस्तेमाल हुआ था, उसमें बेहोशी की दवा मिला दी गई थी। जेल के गार्ड्स को भी उसने मिठाइयां खिलाईं और बेहोश करके जेल से भाग गया। हालांकि 22 दिन बाद ही उसे गोवा के कसिनो से फिर गिरफ्तार कर लिया गया था। 1997 में शोभराज को फ्रांस को प्रत्यर्पित करने के लिए तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था और वो फ्रांस चला भी गया था। चार्ल्स शोभराज का असली नाम हतचंद भावनानी गुरमुख है। मां वियतनामी थी जबकि पिता भारतीय थे। उसके जन्म के वक्त वियतनाम पर फ्रांस का कब्जा था, इसीलिए शोभराज के पास फ्रांस की नागरिकता है। अब उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि रिहा होकर चार्ल्स शोभराज फ्रांस जाएगा और नेपाल कोर्ट में उसने जो उम्र बढ़ने के कारण अपनी रिहाई के बारे में जो याचिका लगाई थी, उसके हिसाब से बाकी समय आराम से बिताएगा। लेकिन उसके शातिर दिमाग का भी कोई भरोसा नहीं कि वो आगे क्या करेगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।